कैसे हैं बाबू आप लोग? बढ़िया। क्या पढ़ना था हम लोगों को बताओ? हाँ, फिजिक्स। फिजिक्स में क्या पढ़ना था? दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे। कौन कौन सा दर्पण पढ़े थे हम लोग? बता दो। समतल दर्पण। अच्छा, दर्पण के प्रकार के बारे में चल रहे थे। दर्पण के प्रकार। इसके पीछे वाले क्लास में यही ना चला था, दर्पण का प्रकार। और क्या क्या चला था? दर्पण के प्रकार में सबसे पहला क्या था? समतल दर्पण। ठीक है। दूसरा क्या था भाई? गोलीय दर्पण। और तीसरा क्या था? परवलयिक दर्पण। अच्छा, सबके बारे में एक एक करके हम लोग समझ लिए थे। अच्छा, गोलीय दर्पण का प्रकार कितना था भाई? 2। कौन कौन सा? अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। सबको इंग्लिश में भी लिखे थे लोग। प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, पैराबोलिक मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। चलो, इन सब के बारे में पढ़ लिए थे। पढ़ लिए थे? हो गया था? जल्दी आओ नीचे से, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी बैठो। ये जो तुम लोग की आदत है घूमने की ना, वही सबसे खतरनाक आदत है। बैठ जाओ, कहीं बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। हो गया? आगे बढ़े हम लोग। बोलो। तो दर्पण के प्रकार हो गए थे बाबू। अब हमें क्या पढ़ना है? गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। ठीक है, यही पढ़ना है ना? तो हेडिंग डाल लीजिए, गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। हेडिंग डाल लीजिए, गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। इसको हटा दें। अच्छा, रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हेडिंग डालिए, गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। पेन कापी निकाल लीजिए, मेरे साथ लिखते चलिए। गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। विभिन्न पद। डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू, डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। दिख रहा है? बताओगे? गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। अब ये कौन कौन से टर्म होंगे? तो सबसे पहले हमें गोलीय दर्पण बनाना है। क्या बनाना है? गोलीय दर्पण। थोड़ा बोर्ड पे ध्यान दोगे। अब पॉज करके पेन को रुक दो अपने और देखो। यहाँ एक हमने गोलीय दर्पण बनाने का प्रयास किया। यहाँ से देखो, एक हो गया और इसको मैंने फिलअप करा। दिख रहा है ना? कोई भी कलर? कौन सा कलर दिख रहा है? ये वाला सही है। चलो, अब फिर इसको दूसरे जगह ले लिया, 2 दर्पण लिया। ठीक है, कितने हमने गोला लिया? 2।
अब इन दोनों गोलों में इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ इसका हम केंद्र ले लेते हैं। क्या करते हैं? यहाँ केंद्र ले लेते हैं। देखो ध्यान से, ये इसका सेंटर हो गया, तो इस गोले का भी सेंटर यही होगा। चलो अब इन गोलों में इस सेंटर से होकर जाने वाली रेखा, इसमें भी इस सेंटर से होकर जाने वाली रेखा, ऐसी लाइन जो इस सेंटर से होकर गुजरे, उसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं भाई? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इसको केंद्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? केंद्र। केंद्र या वक्रता केंद्र, सेंटर कहते हैं। ठीक है, इसको भी केंद्र कहेंगे। क्या होगा भाई? केंद्र। और इसको क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल, ठीक है। अब सुनो, ये तो मुख्य अक्ष हो गया। अब ये जो यहाँ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, अब इस दर्पण को बनाने के लिए, दर्पण को बनाने के लिए हम इसमें कलई करते हैं। क्या करते हैं? कलई। कहीं ना कहीं पेंटिंग करना पड़ेगा ना, तो इसमें थोड़ा सा हम पेंटिंग कर देते हैं। देखो, हमने इसमें इधर से पेंटिंग करना शुरू किया, इधर से पेंटिंग करना शुरू किया, और इसमें हम कर क्या रहे हैं? इसके अंदर से पेंटिंग कर रहे हैं, इसके अंदर से पेंटिंग कर रहे हैं। अंतर समझ में आ रहा? एक में हमने बाहर से पेंटिंग किया और दूसरे में अंदर से पेंटिंग हुआ। तो जो बाहर से पेंट हुआ वो अवतल दर्पण बन गया। बीच से काटोगे तो क्या बनेगा? अवतल दर्पण। इसको बीच से काटोगे तो ऐसे मिल जाएगा ना, और ये बाहर पेंट किया हुआ मिलेगा तुमको। तो अब इसका परावर्तक सतह ए होगा, परावर्तक सतह हो जाएगा ना। अंतर समझ में आ रहा? और इसमें अगर इसको हमने ऐसे कर लिया, ऐसे किया, तो अंदर से हमने पेंटिंग किया है, तो परावर्तक सतह ये हो जाएगा, बाहर वाला परावर्तक सतह होगा। तो इसको लिखेंगे परावर्तक सतह। नीचे दिख रहा है? कैमरा में देख के बताइए। परावर्तक सतह। थोड़ा सा यहाँ तक समझ में आया? अब चलो, यहाँ जो चीज़ दिख रहा है बीचों बीच में, यानी एक दर्पण बन गया। अभी क्या बन गया? दर्पण बन गया। तो इस दर्पण के आधी दूरी जहाँ से यह ग्रीन लाइन गुजरी हुई है, यह ग्रीन लाइन गुजरी हुई है, पास हो रही है ना, तो इस यहाँ कोई ना कोई पॉइंट है, कोई ना कोई पॉइंट है। देखो भाई, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव, यानी पोल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पोल। सेम कहानी यहाँ भी होगी, सेम कहानी यहाँ भी होगी, क्योंकि यहाँ ये जो चीज़ें हैं, देखोगे बाबू मेरे, कि ये दर्पण का क्या है? ये दर्पण हो गया, समझ में आ रहा है ना? ये क्या हो गया? दर्पण हो गया, मिरर। और मिरर का यह जो बीच वाला लाइन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल, ध्रुव कहते हैं। पोल और केंद्र, पोल और केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। पोल और केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी इसको केंद्र कहिए, या हमने आपको बता ही दिया कि केंद्र से और में इसको क्या कह सकते हैं? वक्रता केंद्र। और में क्या कह सकते हैं? वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी वक्रता केंद्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतनी बात समझ में आ रही है? तो इसको भी तो वही कह सकते हैं, केंद्र और वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कह सकते हैं ना, सेंटर ऑफ CUR
VATURE, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब तो समझ में आ रहा। चलो अब यहाँ दोनों के बीच की दूरी यानी केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी ध्यान से देखोगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, दिखाई दे रहा है ना ये दूरी, इसको हम लोग R कहते हैं। क्या कहते हैं? R। R इक्वल टू बनता है वक्रता त्रिज्या। क्या बनता है? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये R कहाँ से कहाँ तक होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। समझ में आ रहा है ना? ये जो ब्लू कलर है, यह ब्लू कलर क्या कहलाएगा भाई? R कहलाएगा। क्या कहलाएगा? R। R को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। R इक्वल टू वक्रता त्रिज्या। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इतनी बात समझ में आ गई? रेडियस ऑफ कर्वेचर। एनी प्रॉब्लम? चलो, वक्रता केंद्र को हम C से डिनोट करते हैं। वक्रता केंद्र को C से, यहाँ किससे डिनोट करेंगे? C से। ध्रुव पोल को P से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? P से। किससे डिनोट करते हैं भाई? P से। यानी पोल को P से, पोल को P से। तो यह वाला पॉइंट क्या हुआ? P हुआ। ये वाला पॉइंट क्या हुआ? P हो गया। अब तो समझ में आ रहा। तो यानी अब हमें क्या मिला? इन दोनों का कटिंग पार्ट लें तो कटिंग पार्ट में यहाँ देखोगे कि एक ऐसे मिल गया, मिला ना, और इसमें हमने बाहर से पेंटिंग किया है। क्या किया हुआ है? बाहर से इसमें कलई किए हैं। तो हम कलई कर दे रहे हैं भाई। देखो यहां से ये बाहर से क्या किया गया? इसमें कलई किया गया। कलई का मतलब कौन सी? सिलवर्ड। समझ में आ रहा है ना? पेंटिंग कर दिया गया। तो इसका परावर्तक सतह इधर आ गया। अब इसका कहीं ना कहीं बीच वाला पार्ट होगा, तो बीच वाला पार्ट हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया? ऐसे किया। और यहाँ फिर एक और इसका कटिंग पार्ट लेकर आए, तो इसका कटिंग पार्ट ऐसे आ गया। आया ना? बिल्कुल ऐसे आया। चलो ध्यान से देखोगे, अब चलो इसमें सिलवर्ड करोगे तो हमने सिलवर्ड कहाँ किधर किया? अंदर की तरफ। कहाँ किया? अंदर की तरफ कर दिया ऐसे। तो जो लाइन यह गुजर रही है, इस लाइन को हम थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डिलीट कर लेते हैं। चलो दूसरी लाइन यहाँ बनाने का प्रयास करते हैं। दूसरे कलर से लाइन बनाने का प्रयास करते हैं। ये येलो कलर वाली जो लाइन पास कर रही है, अब तो समझ में आ रहा है भाई? बोल मेरे बाबू, समझ में आ रहा है? तो ये दूसरी लाइन जो पास कर रही है, तो यहाँ एक पॉइंट होगा, यहाँ पॉइंट होगा। इस पॉइंट को क्या कहोगे? पोल कहोगे। क्या कहोगे? पोल। यानी ए हो गया पोल। पोल को क्या कहते हो? ध्रुव कहते हो ना? पोल। अब तो समझ में आ रहा है? तो ए क्या हो गया? पोल। और पोल को किससे डिनोट किया? पी से। समझ में आ रहा है ना? अब चलो, इस गोले का कहीं ना कहीं केंद्र होगा, होगा कि नहीं होगा? यानी ए जो चीज दिख रहा है, ए गोला है, तो कुछ दूरी पर इससे केंद्र होगा, होगा ना? तो अगर हम देखें कि इसको और थोड़ा लंबा कर लें, यहाँ तक लेकर आ गए, तो यहाँ इसका केंद्र है, यहाँ इसका केंद्र है, ए वाला चीज। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को किससे डिनोट करते हैं? सी से। किससे डिनोट करते हैं? सी से। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ, दिख रहा है ना ऊपर? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इधर भी सेम कहानी हुई होगी, इधर भी सेम कहानी, कुछ दूरी पे कुछ ना कुछ यहाँ होगा। और इसको हमने क्या कहा? सी, वक्रता केंद्र। अब सुनो, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहा गया भाई? वक्रता
त्रिज्या, यानी आर कहा गया। क्या कहा गया? आर। यानी ये वक्रता केंद्र और ये सेंटर दोनों के बीच की दूरी को क्या कहा गया? आर। आर इक्वल टू क्या बना? वक्रता त्रिज्या बन गया। बना कि नहीं बना? रेडियस ऑफ इतना बात समझ में आ रहा? अब सुनो, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। लेकिन अगर हम देखें कि इन दोनों के बीच की दूरी को आधा कर दें, बीच की दूरी को आधा कर दें, यानी जो यहाँ P है इसको हमने P से डिनोट किया था ना, तो CP बाई 2 किया। इसका मतलब CP बाई 2 का मतलब R बाई 2 बराबर क्या हुआ? R बाई 2 हुआ ना, क्योंकि C और P के बीच की दूरी क्या है? R है, तो R बाई 2 हुआ। R बाई 2 को हम F कहते हैं। क्या कहते हैं? F। और F को फोकस दूरी कहा जाता है। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। इतनी बात समझ में आ रही है? यानी हमने एक गोला लिया, उस गोले के केंद्र को क्या कहा? वक्रता केंद्र कहा। क्या कहा? वक्रता केंद्र। उसके एक पार्ट के तरफ हमने, गोले के एक पार्ट के तरफ हमने क्या किया? पेंटिंग कर दिया। तो पेंटिंग किया तो परावर्तक सतह इधर हो गया, और गोले के केंद्र से एक हमने लाइन गुजारी। उस लाइन को क्या कहा गया? मुख्य अक्ष। क्या कहा गया? मुख्य अक्ष। यानी जो लाइन यहाँ पास हो रही है, या पासिंग लाइन क्या है? मुख्य अक्ष है। क्या है भाई? मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस है। इतना बात समझ गया? नहीं समझ में आया? बोलो भाई, चेहरे पे उदासी क्यों छाई हुई है? समझ में आया? कब बाबू? तो उतारेंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो, हो गया बाबू? पक्का? हटाए? अब इनका वर्णन करना है। अब इनका वर्णन करना है। क्या क्या पढ़ना है? पॉइंट्स देख लो भाई, कौन कौन से पॉइंट्स होंगे फटाफट देख लो। पहला, अभी हमने देखा इस फिगर में, ध्यान से देखोगे कि सबसे पहला ध्रुव क्या है, पढ़ लेना है। उसके बाद वक्रता केंद्र क्या है, उसके बाद मुख्य अक्ष क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, फोकस दूरी क्या है। समझ में आ रहा ना? दर्पण की मोटाई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। समझ में आ रहा है ना? यानी इसको M डैश और M ले लें, यानी M डैश और M। तो इस दर्पण की मोटाई को द्वारक कहते हैं, उसका अपार्चर क्या कहते हैं? अपार्चर। तो इन सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है। अब तो समझ में आ रहा? चलो आगे बढ़े ना, आगे बढ़े। काहे मायूस हो गया हो? हाँ, क्यों मायूस हो गया? गर्मी हो रहा है? अभी तो आप बोल रहे थे कि आप मेरे अच्छे खासे दोस्त हैं। हाँ न, अच्छे खासे दोस्त नहीं का मतलब पुरान संगतियाँ हैं जा। लग तो ऐसे रहा है जैसे आप मेरे बाबा के साथ गुल्ली डंडा खेले हैं। हाँ, इसीलिए इतना मासूम हुआ। चलो, क्या पढ़ना है भाई? पॉइंट देखो तो भाई, पॉइंट्स क्या है? पॉइंट, पहला पॉइंट क्या पढ़ना है तुमको? ध्रुव पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ध्रुव। क्या पढ़ना है? ध्रुव। ध्रुव को इंग्लिश में क्या कहते हो? पोल कहते हो। दूसरा क्या पढ़ना है? बोलो बोलो बोलो। वक्रता केंद्र। क्या पढ़ना है? वक्रता, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अगला क्या पढ़ना है भाई? वक्रता त्रिज्या। चलो भाई, वक्रता त्रिज्या। तीसरा क्या पढ़ना है? वक्रता त्रिज्या।
रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ, अगला क्या पढ़ना है, मुख्य अक्ष पढ़ना है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अगला क्या पढ़ना है, मुख्य अक्ष के बाद बोलो, वक्रता त्रिज्या हो गया, दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक, द्वारक कैसे लिखेंगे, द्वारक, क्लियर है ना। अपर्चर ऑफ मिरर, APPARTURE, अपर्चर ऑफ मिरर। और छठा पॉइंट तुमको बढ़ना है भाई, फोकस दूरी। क्या बढ़ना है, फोकस, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ पढ़ना है। अच्छा, ध्रुव को किससे डिनोट किया भाई, किससे डिनोट किया, P से। वक्रता केंद्र को C से, वक्रता त्रिज्या को R से, मुख्य अक्ष को कुछ नहीं, मुख्य अक्ष को x एवं x डैश मान लो, x एवं, यानी पीछे वाले फिगर को देखोगे तो ये जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं x एवं x डैश, x एवं यानी x एवं x डैश, यानी ये जो पॉइंट चला x और कहाँ तक, x डैश तक, ठीक है। तो मान लो x एवं x डैश, चेंज कर लेना थोड़ा पीछे वाले फिगर में। चलो अब देखो तो दर्पण का द्वारक, दर्पण के द्वारक को अभी पीछे बताया है ना कि जो दर्पण की मोटाई है m और m डैश, m और m डैश, तो यानी इसको हम क्या लिख लेंगे भाई, m और m डैश लिख लेंगे। फोकस दूरी को f से डिनोट किया, या r/2, r/2, क्लियर है ना। अब एक एक करके इनका वर्णन कर लें, एक एक करके इनका वर्णन कर लें। चलो, ध्रुव क्या है, पहला हेडिंग डालोगे भाई, ध्रुव। ध्रुव, ध्रुव को क्या कहते हैं भाई, पोल कहते हैं, पोल। चलो डेफिनेशन लिखोगे ध्रुव का, सबसे पहले कि गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को, गोलीय दर्पण के, दर्पण के ज्यामितीय, ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का, चलो छोटा छोटा लिख देते हैं, 3 पार्ट इस बोर्ड में बना देते हैं, ठीक है। ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। पहला चीज हो गया, यानी सीधी बात करें कि द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए मिरर, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस of the mirror is called pole of the mirror। चलो भाई, यानी पहले देखो कि गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र, या दूसरा इंग्लिश में कह रहा है कि द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो परावर्तक सतह है, यह परावर्तक सतह है। समझ में आ रहा है ना, यह क्या है, परावर्तक सतह है। क्या हो गया भाई, हंस रहे हो, मुझे देखकर हंस रहे हो, हंसो हंसो हंसो, खूब हंसो, समझ में आ रहा है ना, हंसो हंसो। चलो आगे बढ़े हम लोग। अब तुम्हारी हंसी पे मुझे एक शायरी याद आ गई, बोल दें क्या, रहने दो। यही शायरी थी। चलो अब देखो तो, ये हमारा परावर्तक सतह हो गया भाई। अगर हमने बाहर से करा
तो परावर्तक सतह हो गई। ध्यान से देखो बाबू, तो परावर्तक सतह के केंद्र को, परावर्तक सतह के, ये पूरा परावर्तक सतह दिखाई दे रहा है। इधर क्या है भाई, परावर्तक सतह क्या है, तो परावर्तक सतह का केंद्र, परावर्तक सतह का केंद्र, आ केंद्र का मतलब बीचों बीच वाला मान, बीचों बीच वाला, तो बीचों बीच वाले मान को, इस मान को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण का, यानी बीचों बीच वाला मान, परावर्तक सतह का, परावर्तक सतह के बीच वाला मान, बीचों बीच वाला मान, बीचों बीच वाला मान, मान बराबर क्या होगा, ध्रुव होगा। समझ में आ रहा है ना, यानी कहने का अर्थ है द मिडिल पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इक्वल टू पोल, इक्वल टू पोल। इतना बात समझ गया। यानी यह पॉइंट जो दिख रहा है भाई क्या है, मत बात करो रे, कहाँ बात कर रहा है, हो गया। इसको क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। हाँ थोड़ी गर्मी हो रही है, मुझे भी पानी पिला देना, थोड़ी गर्मी हो रही है, लाइट नहीं है, नहीं तो एसी चालू हो जाता। लाइट आ गया, नहीं लाइट नहीं आया यार। चलो अब देखो तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो पोल, पोल समझ में आ गया। फिगर में पोल को किससे डिनोट करा भाई, पी से। चलो दूसरा क्या पढ़ना तो तुमको, दूसरा क्या, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, यानी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, वक्रता केंद्र देख लो, वक्रता केंद्र। परिभाषा देखो, गोलीय दर्पण, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, गोले के केंद्र को उसका वक्रता केंद्र कहते हैं, उसका वक्रता केंद्र कहते हैं। अब तो समझ में आ रहा है ना। चलो डेफिनेशन करना बाद में, पहले इसका इंग्लिश लिख लो। इंग्लिश क्या लिखोगे भाई कि द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द ज्योमेट्रिकल सेंटर द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर यानी खोखले गोले का केंद्र, खोखले गोले का केंद्र, ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट, ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर, मिरर is a part is called the center of curvature of the mirror, is called the center of the curvature of the mirror। सुन लो भाई, समझ लो, पहले समझ लो, लिखना बंद करके समझो कि वक्रता केंद्र क्या है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है। समझ में आ रहा ना। यानी हमने एक गोला लिया और इस गोले को बीच से काट दिया, बीच से दो पार्ट बन गए। कितने पार्ट बने, दो पार्ट। एक पार्ट कहाँ बना, देखो पहला गोला है, गोले को हमने बीच से काटा तो दो पार्ट बना ना। एक पार्ट इधर आ गया, एक पार्ट इधर आ गया, एक पार्ट इधर आ गया, दोनों थोड़ी दूरी हो गई। अब थोड़ा सा देखोगे, थोड़ा सा
कि मैं अगर करूं, देखो पहले क्या हो रहा है, दोनों एक गोला है, दोनों एक गोला है, ठीक है। फिर बीच से मैंने काटा तो दोनों अलग हो गए, अलग हो गए। फिर थोड़ी सी दूरी बढ़ गई, थोड़ी सी बढ़ गई, बढ़ी ना। अब सुनो, अब इसमें इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा कि नहीं होगा? इस गोले का केंद्र होगा, होगा कि नहीं होगा? यानी जैसे देख लो भाई, यहां देख लो, इसको हमने ऐसे कर लिया, इस गोले के केंद्र को, गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। गोले के केंद्र को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे। अब तो समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत? तो गोले के केंद्र को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब देखो भाई, थोड़ा सा देखना इधर, और इसको थोड़ा सा हम लेके आ गए इधर, ठीक है। सुनो, अब इसमें करते क्या है ना, कि इसमें हम बाहर से पेंटिंग करते हैं। सिल्वर कोटिंग कहाँ से करते हैं? बाहर से। तो यहाँ हमने बाहर से कर दिया, और इसमें कोटिंग कहाँ से करते हैं? अंदर से। तो दोनों का परावर्तक सतह अलग अलग हो गया ना। तो यह जो दर्पण बना है, यह दर्पण कौन सा है भाई? अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण बना, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और यह कौन सा दर्पण बना? उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। अब सुनो, कन्वेक्स मिरर। तो अब देखने के बाद पता चल रहा है कि जो अवतल दर्पण है उसका वक्रता केंद्र उसके परावर्तक सतह की ओर है। यानी अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक सतह की तरफ है। समझ में आ रहा ना? यानी परावर्तक सतह यानी दर्पण के आगे, दर्पण के आगे है। लेकिन उत्तल दर्पण में उसका वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे है। उत्तल दर्पण में उसका वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे है। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? तो एक नोट बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। क्या बनेगा? पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद नोट पे चर्चा करते हैं, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। चलो हो गया, आगे बढ़े? पक्का? तो अब यहां से दो नोट बनेगा ना? क्या नोट बनने वाला हम लोगों का? पहला नोट देख लो भाई, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में उसका वक्रता केंद्र, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र, उसका वक्रता केंद्र उसकी परावर्तक सतह के ओर होता है। उसकी परावर्तक सतह की ओर होता है, और होता है, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखिएगा? इन द कॉनकेव मिरर द सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर टुवर्ड्स द टुवर्ड्स इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पहला बात हो गया। चलो दूसरा बात नोट क्या करोगे भाई? उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में उसका वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है ना, दर्पण के पीछे होता है। इन द कॉन्वेक्स मिरर
इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर इज बिहाइंड द मिरर। चलो समझ गया, यही चीज हमने आपको बताया कि यह दर्पण है बाबू, समझ लो एक बार पेन पॉज करके। मेरे भैया लोग थोड़ा सा समझो 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 गांव वाले। देखो इसको हमने इधर से कोटिंग किया, सिल्वर्ड किया या सिल्वर कोटिंग किया, और इसका इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम कहानी हमने ए लिया और इसको हमने इधर से कोटिंग कर दिया, इधर से कोटिंग किया, तो ए इसका परावर्तक सतह हुआ। क्या हुआ? परावर्तक सतह हुआ। तो परावर्तक सतह की ओर उसका वक्रता केंद्र है, परावर्तक सतह की ओर वक्रता केंद्र है, और इधर से इसका परावर्तक सतह है। अब तो समझ में आ रहा है ना? तो दर्पण के पीछे हो गया उसका वक्रता केंद्र। अंतर समझ में आ गया? ये वाला क्या है भाई? अवतल दर्पण, कौन केव मिरर है, और ये वाला उत्तल दर्पण है। समझ गए भाई? कन्वेक्स मिरर। अगला हम लोग का पॉइंट क्या था इसमें पीछे? चलो हम लोग ये पढ़ लिए, वक्रता केंद्र पढ़ लिए। अब वक्रता त्रिज्या पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वक्रता त्रिज्या। तो हेडिंग डाल लीजिए वक्रता त्रिज्या। क्या हेडिंग डालना है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कितना नंबर पॉइंट है? 3rd नंबर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो डेफिनेशन लिखो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का लिखो तो। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण की क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। पहले समझो, कहता है कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या, गोला की त्रिज्या पढ़े हो ना? सर्किल बना लो, एक सर्किल बना लो। ये सर्किल बना है, वाह। भावनाओं को समझो। किसको समझो? भावनाओं को। भावनाओं को समझो। अब सर्किल बन गया, कुछ खास तक बना होगा। चलो अब इसके त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। और यहीं से बीच से क्या करना है? हमको काट देना है, बीच से काट देना है। देखो कट नहीं रहा है, ऊपर से भी काट देना है, थोड़ा सा कट गया। 2 दर्पण बन जाएंगे या एक ही बनेगा, कोई मतलब नहीं है, वो तो हमारे ऊपर है। जिधर से कोटिंग करेंगे उधर दर्पण बन जाएगा। अब तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिधर से कोटिंग करेंगे उधर दर्पण बन जाएगा, कोई दिक्कत? तो अब देख लो भाई कि ए हो गया, तो इंग्लिश में इसको पहले कर लो, इंग्लिश में इसको कर लो, फटाफट डिलीट कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, या इधर रख दो। देखो इंग्लिश क्या लिखोगे भाई कि द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर, द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर, रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर of which the reflecting surface
of the mirror, reflecting surface of the spherical mirror is part. Mirror is part is called its center of radius of curvature. Radius of curvature. इतना बात समझ में आ गया? चलो ये बातें समझ गए भाई। तो अब जो हमने पीछे फिगर बनाया था, थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसके पीछे भी फिगर बनाया था, यहाँ जो फिगर बनाया था, तो इसको वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करा? आर से। वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करा? आर से। तो वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं भाई? आर से। तो लिखोगे ना, क्या लिखोगे कि वक्रता त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, और वही सूचित करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाय आर। हो गया? उतार लो। अगला क्या है टॉपिक हम लोगों का? अब बाकी टॉपिक्स को अगले क्लास में देखेंगे, कोई दिक्कत? पहले इसको लिख लो, जल्दी करो। हो गया? हो गया? पक्का? चलो, बाकी टॉपिक्स जो बच गए इनको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और यूं ही पीसीएम क्लासेज में पढ़ने आते रहें। जय हिंद, जय भारत। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगा बाबू, बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।